नमस्कार जी, हरियाणा तरकीदादी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। जनता कॉलेज के सभागार में जो फर्स्ट डे जो यूथ फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, तो हमारे जो गैलरी है हमने जनता कॉलेज की, वहाँ पे अनेक स्कूलों के अनेक इंस्टीट्यूशों के जो छात्रों ने अलग अलग जो मॉडल बनाए हैं, उसी मॉडल में जो हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है मॉडल, यानी कि अलग अलग तरीके की जो भी हाईवे के ऊपर जो ग्रीनरी लगाते हैं और जो पार्क की व्यवस्था की जाती है, जो पोल्यूशन होता है, जो ध्वनि प्रदूषण होता है, उसे कम करने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। जितने पेड़ पौधे लगेंगे पर्यावरण प्रदूषण उतना ही कम होगा। तो हमारे जो कैमरे के सामने दिखाई दे रहे हैं जो स्टूडेंट, उनसे बात करेंगे भाई जो ये हमारा मॉडल है वो किस बेस के ऊपर बनाया गया है और हम इसके द्वारा क्या कुछ नया करने के, तो भविष्य में क्या कुछ इनसे अलग करने की सीख हमारे को मिलती है। क्योंकि आजकल देखा जाता है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा बिल आता है, उसके द्वारा सोलर पैनल यानी कि सूर्य ऊर्जा के द्वारा बिजली बनाई जाती है, उस बेस के ऊपर बहुत से प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हैं। तो सीधे उनसे ही बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, तरकीदादी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। तो आज ये यूथ फेस्टिवल के फर्स्ट दिन हमने जो मॉडल बनाया है, पहले तो नाम बताएं, क्या नाम है? सर, मेरा नाम पलक सांगवान है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। कौन से स्कूल से? आरपीएस स्कूल मिश्री। तो आज ये मॉडल जो हमने बनाया है वो कौन से बेस के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर कार्य कर रहा है, और बताओ। सर, एक तो ये जो ग्रीन एनर्जी होती है ना, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट कैसे होती है उसको हमने एक्सप्लेन किया है मॉडल के थ्रू। और जितनी भी एनर्जी यहाँ पे है वो सारी रिन्यूएबल है। ग्रीन जो फील्ड है हमारा, उसको हमने दर्शाया है। और ये एक विलेज का व्यू हम दिखाना चाह रहे हैं इसके। तो देखिए, वो है हमारी ऑटोमेटिक डस्टबिन, उसको सेंसर लगे हुए हैं, उसके अंदर मोटर्स लगी हुई हैं। जब हम उसके सामने हाथ रखेंगे अपना, तो वो अपने आप खुल जाए। क्योंकि सर देखिए, हाइजीन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डस्टबिन के आसपास इतना कूड़ा कचरा होता है ना कि उसको कोई टच नहीं करना चाहता। बिल्कुल। तो उसको जस्ट सिंपली उसके सामने हाथ रखो, वो अपने आप खुल जाएगी। कचरा डालने के बाद अपने आप वो बंद भी हो जाएगी। बढ़िया। यहाँ पे सर ये ऑटोमेटिक हैंड वॉश सिस्टम है। जब इसके सामने हम अपना हाथ रखते हैं, फिलहाल इसमें पानी नहीं डाला हुआ है। पहले तो पैर से चलती थी, पैर दबाने के बाद उसमें से जो केमिकल था वो आता था, लेकिन अब सिर्फ सेंसर के द्वारा ही कार्य करते हैं। हाथ रखो। बिल्कुल सर। आजकल ये इस सिस्टम के ऊपर पानी भी आता है, क्योंकि घर में जो टूटियां लगाते हैं, क्योंकि सेंसर के ऊपर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सेंसर के द्वारा ही बताने की कोशिश की जा रही है। तो बताओ एक बार इसके बारे में। सर, इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, जंपिंग वायर्स लगी हुई हैं और मोटर लगी हुई है। जब हम अपना हाथ यहाँ पे लाएंगे तो मोटर पानी को पंप करेगी और पानी आएगा। जब हम हाथ हटा देंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा। इससे हाइजीन मेंटेन होता है। जैसे हम सोप अप्लाई करते हैं, फिर टैप को टच करते हैं, तो बड़ा हाइजीनिक सा हो जाता है वो। और जब हम ब्रश वगैरह करते हैं ना, तो टैप चलती रहती है, उससे बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। वो चीज़ हम उससे रोक सकते हैं। वहाँ पर हमने सोलर पैनल लगाया है। बिल्कुल। इससे सर सप्लाई वगैरह होती है। इससे जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल फॉर्म में कलेक्टेड रहती है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाते हैं हम लोग, जब नहीं हो पाती है, तो वो हमारी हेल्प करती है। बिल्कुल। और ये सारी बिल्डिंग्स हैं सर। अच्छा, जैसे बिल्कुल। एंड वो स्कूल दिखाया है हमने। ये सारी चीज़ें अगर हम स्कूल वगैरह और पब्लिक जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो ये सब कुछ मिल जाता है, पानी वगैरह ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं मिल पाती। बिल्कुल, गवर्नमेंट में नहीं मिल पाती। बिल्कुल सही बात है। उनको जागृत करने के लिए हम लोगों ने ये सब कुछ किया है प्लान। तो ये जो हम मॉडल बनाया हमने, कितने जो हमारे साथी थे, कितनी हमारे जो बहनें थी, कितनी हमारी जो फ्रेंड थी, किसने बनाया है? सर, हम लोग 9th क्लास से 11th क्लास तक के 5 स्टूडेंट्स थे। हम लोगों ने मिलकर ये बनाया है। और ऐसा नहीं है कि हमने स्कूल टाइम के बीच ही बनाई ये। ऐसा नहीं है कि हमने हमारी क्लासेस मिस की हैं। जो फ्री टाइम हमें मिला है उसी के बीच में आपको ये जैसे यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए बनाया, या मतलब कई दिन से इसके मतलब तैयारी चल रही थी? सर, काफ़ी दिन हो गए तैयारी चलते हुए। एफर्ट्स और मेहनत सब कुछ लगा है। 15 दिन हमें हो गए इस पे काम करते हुए। कौन से सर ने आपका सहयोग किया? कौन कौन से सर थे? जैसे साइंस के सर थे या कोई और भी? सिर्फ फिजिक्स के जो हमारे टीचर है विकास सर, उन्होंने हमारी हेल्प की है उसकी कोडिंग वगैरह करने में। क्योंकि हम मतलब एज के अकॉर्डिंग कोडिंग नहीं होती है हम लोगों से, तो सर ने उसमें हमारी हेल्प करी थी। बाकी पूरा सब कुछ हमने अपने आप। इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है, वो मटेरियल कहाँ से कलेक्ट किया आपने? वो सर मार्केट से खरीदा है।
कितना का क्या कुछ प्राइस लगा, क्या कुछ कितना कुछ खर्चा है इसके अंदर? मोटर्स वगैरह ख़रीदने में सर खर्चा आया है, बाकी ये प्लांट्स जो प्लास्टिक के लगा रखे हैं हमने, इनमें खर्चा आया है यही कुछ लगभग 500-600 रुपये। बहुत ही बढ़िया। तो एक बार ये और बताएं भाई, इस मॉडल के द्वारा मतलब आप क्या संदेश देना चाहते हो? सर संदेश यही देना चाहते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको हम प्रोत्साहित करें कि आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचा के रखे जाएं और हम लिमिट में उनका यूज़ करें, ज़्यादा वेस्ट ना करें, पानी वेस्ट ना करें, हाइजीन बनाकर रखें, बस। बहुत ही बढ़िया। आपने बहुत ही कम समय में हमारे जो व्यूअर हैं, हमारे जो चरखी दादरी व्लॉग के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी साथी हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा इस मॉडल के द्वारा। तो आपने हमसे बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि भी आप भविष्य में भी ऐसे ही इससे भी अच्छे मॉडल तैयार करोगे और भविष्य में अपना नाम कमाएंगे, अपने स्कूल का, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स का नाम करेंगे। इसके लिए आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। जनता कॉलेज के सभागार में अपने सामने जो दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी रंगमंच के मंजे हुए कलाकार और अनेक यूथ फेस्टिवलों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और जब भी कभी ऐसे प्रोग्राम होते हैं, जब भी कोई ऐसे सेमिनार होते हैं, ये बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। अपने पुराने अजीज साथी भी हैं और इन्होंने इनकी जो स्कूली शिक्षा है वो गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चरखी दादरी से पास आउट हैं। और उस टाइम में भी ये काफ़ी एक्टिव, काफ़ी क्रिएटिव रहते थे। नशे के ऊपर इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छी कहानियाँ, अच्छे नाटक बनाए हैं। तो सीधे उनसे बात करेंगे। मनीराम जी और काफ़ी क्रिएटिव हैं और अपने काम में हमेशा मस्त रहते हैं। नमस्कार जी, हरियाणा चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले आपके चैनल का और सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम। और मैं कहना चाहूँगा, आज हमारे यहाँ चरखी दादरी के अंदर युवा महोत्सव हुआ है और इसमें मुझे खास करके इनवाइट किया गया। मैं प्रदीप भाई रावलदी का खास करके उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मुझे इस लायक समझा कि युवा महोत्सव में मुझे एक परफॉर्मेंस देने का मौका दिया। और मैं यहाँ युवाओं को देख रहा हूँ, यहाँ काफ़ी क्रांति जगी हुई है। युवा भी काफ़ी साथी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आ रही हैं। बढ़िया, बहुत अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ चल रहे हैं और आप लोगों से सहयोग करता हूँ कि आप भी आए, देखें और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब तक हमारी संस्कृति की नहीं बताएंगे वो आगे बढ़कर नहीं पा सकेंगे। इसलिए बढ़िया। तो आज एक बार ये और बताएं कि भी आज आपने यूथ फेस्टिवल के अंदर क्या चार चांद लगाए, क्या संदेश दिया आपने? सर, मैं यूथ फेस्टिवल में बच्चों के प्रोग्राम देखने के लिए आया था और यहाँ इन्होंने मुझको इनवाइट कर दिया, तो मैंने भी अपनी परफॉर्मेंस दी है। बाकी यहाँ जितने भी बच्चों ने परफॉर्मेंस दी, बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस दी और उनके मैं बधाई देना चाहूँगा कि आगे भविष्य में बढ़े और तरक्की करे। बहुत ही बढ़िया। जैसे आज आपने फर्स्ट डे पार्टिसिपेट किया है, तो आज क्या प्रस्तुति दी, एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। सर, मैंने डांस की दी है परफॉर्मेंस और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो मैंने यहाँ का माहौल देखा, उसमें एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बोला यहाँ का जवान कदे खेत में, कदे बिजनेस में, कदे फौज में पावेगा। और मैंने देख लिया, हरियाणा का आदमी हमेशा मौज में पाओगा, हमेशा मौज में पाओगा। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बढ़िया। तो ये है भाई अपने हरियाणा की शान बान और चरखी दादरी में काफ़ी नाम है, मंजे हुए कलाकार हैं और भाई इनका अलग ही अंदाज है, अपने अलग ही जुनून के साथ कार्य करते हैं। तो भाई ने हमसे बात की, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।